हमारी बेटी देवरानी जी के हिस्से में हम नीचे काम में व्यस्त रह गए, गौरी को लेने नहीं जा पाए। हमें हमारी बेटी के पास जाना है। चुप! जो चीज जिस हिस्से में है वो चीज वहीं पर रहेगी। गौरी कोई चीज नहीं है माँ, मेरी बेटी है वो। आपकी वजह से पहले ही बहुत दूर रह ली है मुझसे, अब और नहीं। राधिका, अब क्यों तुम बच्ची को गोद में लेकर के खड़ी हो? उसे उसकी माँ को सौंप दो। ये मम्मा का दिल और ये गौरी का दिल, ये ऐसे जुड़ गया। देवरानी जी, हम जानते हैं ये सच हमें बहुत पहले बता देना चाहिए था। हमसे गलती हो गई, लेकिन हमारी बच्ची हमें वापस दे दीजिए। राधिका, दिव्यम, किसी माँ से उसकी बच्ची को दूर रखना अच्छी बात नहीं होती है बेटा। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है। भाभी ने जो गलती की है उसे सुधारने का उन्हें एक मौका दो। बच्ची को उसकी माँ को सौंप दो। भाभी, गौरी को देने का दुख तो बहुत है हमें, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि गौरी अपने सगे माँ बाप के पास जा रही है। सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि हमारी गौरी यहीं पर हमारे साथ इसी घर में रहेगी। इसे देव की माँ और यशोदा माँ दोनों का प्यार मिलेगा। मैं तेरा पापा। बहुत बनली इस घर की मालकिन सुजाता।
लेकिन अब इस आधे घर की मालकिन मैं हूं। मैं कविता बंसल। अब मैं अपना ये घर अपने तरीके से चलाऊंगी। खैरात में मिली हुई आधी हुकूमत पर इतना भी मत इतराइए भाभी। भूलिए मत, ना ही तो आपका बेटा हमारा बिजनेस चला पाया था और ना ही तो आप ये घर संभाल पाई थी। नसीब से 2 वक्त की रोटी मिल रही थी, लेकिन अब आप उसके लिए भी तरसेंगी। चलो अच्छा है, अब हम अपनी आंखों से आपकी बर्बादी का नजारा देखेंगे। इतना कुछ होने के बावजूद भी इनको अपनी गलतियों का एहसास बिल्कुल नहीं है। हे भगवान, इस बंटवारे से मेरे घर में शांति कायम रहे और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी। ये गौरी की फेवरेट डॉल है। मैं ये गोलू भैया को देखे आता। दिव्यम जी, आप इतना उदास क्यों हो रहे हैं? हमारी गौरी तो यही है ना, हमारे पास, हमारे घर में। हमें तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि गौरी अपने माँ बाप के पास है। उसके माता पिता ना बनकर सही, लेकिन उसके छोटे पापा, छोटी मम्मी बनकर उसे ढेर सारा प्यार कर सकते हैं। तुम भूल गए राधिका, अभी जो इतनी लंबी लकीर खींच के आ रहे हो, गौरी को मिलना तो दूर, हम उसकी शक्ल तक नहीं देख पाएंगे। छोटी मम्मी, छोटे पापा, अब गौरी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारी बेटी ना सही, लेकिन उस पर से हमारा सारा हक छीन गया है, सारा। आप सही कह रहे हैं दिव्यम जी, गौरी को उसका परिवार तो मिल गया, लेकिन परिवार ही बिखर गया। पर दिव्यम जी, क्या पता ये भगवान की परीक्षा हो। वो कहते हैं ना, जब आपस में दूरियां हो तो दिल अपने आप ही करीब आ जाते हैं। कभी कभी ये दूरियां ही दिलों को दूर कर देती है राधिका। आज खाने में ये बनेगा। समोसा? देवर जी को तो समोसा। देवर जी की नहीं, अब से तुम सिर्फ और सिर्फ अपने सास, ससुर और पति के बारे में सोचोगी। अब से इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे पसंद का खाना ही बनेगा। एक सेकेंड,
अब तुम इस गौरी को गोंद की तरह चिपका कर कहाँ ले जा रही हो? ये हॉल में ही रखो इसे, मैं हूं, देख लूंगी। भगवान, यहाँ पे तो तेल की कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, बिना तेल घी के भी बहुत सारा काम होता है, हम उसमें से ही कुछ बना देते हैं। सारे मसाले माची तो अपने हिस्से में ले आई है। अब बेचारी कली भाभी खाना कैसे बनाएंगी? हे भगवान, यहाँ तो मसाले ही नहीं है। अगर मसाला मंगाने बैठे तो खाना बनाने में बहुत देर हो जाएगी। एक तो वैसे ही हमें कुछ ठीक से बनाना नहीं आता, बिना मसालों का क्या ही बनेगा। एक तो गौरी के भी खाने का टाइम हो गया है, हम एक साथ क्या क्या करें? नेल पेन लगा लेती हूँ। हे भगवान, गौरी रो रही है और यहाँ खाना नहीं बन रहा है। भाभी, आप ठीक तो है ना? हे भगवान, अब हम क्या करें? भाभी का हाथ चल गया और गौरी रो रही है। एक काम करते हैं, हम अभी लकीर पार कर लेते हैं, उसके बाद दादी से माफी मांग लेंगे। राधिका, ये तुम क्या करने जा रही थी? माँ जी, वो भाभी का हाथ जल गया, उनको ये क्रीम देने जा रहे थे। क्यों? बंटवारा करवाने का बड़ा शौक था ना तुमको? घर के अलग अलग 2 हिस्से करवा दिए हैं, तो अब भुगतो। माँ जी के बनाए हुए नियम का पालन सभी घर वाले कर रहे हैं, तो तुमको भी वो नियम मानने पड़ेंगे। अब चुप। ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है तुमको। जो होना था सो हो गया, लेकिन माँ जी की बात का उल्लंघन कोई नहीं करेगा। तुम बस अपने परिवार का देखो, कली को उसका परिवार देख लेगा। हाँ हाँ, मैं देख ही लूंगी अपने हक के हिस्से को। किसी को हमारे यहाँ दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं ये कली क्या कर रही है अंदर। ये सब क्या है कली? तुमसे एक भी काम ढंग से क्यों नहीं हो पाता है? ना तुम बच्चा संभाल पाती हो, ना ही रसोई। सास जी, जरूर आप ही की बददुआ लगी होगी हमें। जितनी जुबान तुम्हारी चल रही है, उतना ही अगर हाथ चला लोगी तो काम भी जल्दी होगा। ये लो, आ गई तुम्हारी पूछ पीछे पीछे। पहले से तुम कुछ खिलाओ, फिर काम करो, ठीक? राधिका, अब तुम्हें भी उस तरफ ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम बस अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालो, समझी? हम इस आधे अधूरे परिवार को अपना परिवार नहीं मानते। हमारा परिवार ही हमारा संसार है, और हम अपने संसार को एक करके रहेंगे। ये देख गौरी, ये देखो क्रैब।
गौरी बेटा बेटा शांत हो जा गौरी। टेडी, ये देखो, ये वाला टेडी देखो। गोलू जी, ये इतना रो क्यों रही है? चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। वही तो कली, राधिका के साथ सोने की आदत है ना, अब हमारे साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और नहीं, लेकिन गोलू जी, सुलाना तो पड़ेगा ना, देवरानी जी को नहीं दे सकते, बंटवारा जो हो गया है। ऐसा करता हूँ, मैं इसे ना बाहर घुमाने लेकर जाता हूँ, तो शायद शांत हो जाए। आ जाओ बेटा, आ जा आ जा आ जा आ जा। बाहर घूमने करने चलेंगे। गोलू जी, हम भी बाहर चलें। घूमने करने इस लड़की के रोने से मेरे कान में दर्द होने लगे। ये देख, अगर ये बच्ची उन लोग के साथ रह जाती तो क्या ही हो जाता। माँ, ये मेरी बेटी है, ये चाहे रोए चाहे जितना भी चिल्लाए, रहेगी मेरे पास ही। नहीं 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 तो नहीं नहीं गोलू जी, हम भी चलते हैं। हाँ। अरे तुम कहाँ चली कली बिटिया? गोलू तू जा। शांति है। कली बिटिया, ये लो, इसकी तैयारी करो, कल सुबह सुबह ये सब बनेगा। दाल मखनी, छोले भटूरे, कचौरी, वाह! इतना सब कुछ सिर्फ 5 लोगों के लिए? 5 नहीं, 15 लोगों के लिए। आज मैंने अपने दोस्तों के लिए इस घर में पार्टी रखी है। अब मैं इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन। तो अपना रुबाब तो दिखाओ। सास जी, हम कुछ करें तो आप गोलू जी के पैसों की माला जपती हैं, फिजूल खर्ची के 50 ताने मारती हैं, और जब आप खुद पैसों में आग लगा रही हैं तब कुछ नहीं सास जी। कली बिटिया, मेरा गोलू कंपनी का चेयरमैन बना है, तो इस खुशी में पार्टी तो बनती है। शौक से कीजिए पार्टी, हम आपके नौकर नहीं हैं। गिनती से 2 ही चीज बनाएंगे, बाकी का मेहनत आप खुद कर लीजिए। मुझे मना करी इस लड़के की तो। चलो, इसको तो मैं बाद में देख लूंगी। फिलहाल ये सब उस गोलमुखी से। नहीं, लेकिन वो गोलमुखी तो बंटवारे में उस हिस्से में चली गई है। चलो कोई बात नहीं, मालकिन बनने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। दादी, खाना खा लीजिए। खाना ले जा राधिका, मुझे भूख नहीं। दादी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लीजिए। हंसते खेलते परिवार का जब बंटवारा हो जाए तो खाना हल्क से नीचे नहीं उतरता बेटा। 2 कमरों का घर खरीदा था तुम्हारे दादाजी ने। इसका कोना कोना हमने बहुत प्यार से संजो के रखा था, संवारा था। फिर बच्चे बड़े हुए, उनकी शादियां हुई, सुजाता कविता आई। उन दोनों ने भी इस घर को बड़े प्यार से संजोया, संवारा। जग्गू ने दिन रात मेहनत करके इस व्यापार को बढ़ाया और मिलके ही जाकर बना ये बंगला। दिव्यम के दादाजी तो सारी खुशियां देखकर चले गए, लेकिन मेरे नसीब में आई ये बंटवारा, ये क्लेश। उसे तो अच्छा होता तुम्हारे दादाजी उस वक्त भगवान के पास मुझे भी ले जाते। दादी, आप प्लीज रोइए मत, हमारी बात सुनिए। एक हाथ चुनिए। ये क्या है राधिका? दादी, अब चुनिए तो सही। हमें पता था आप यही हाथ चुनेंगी। ये तो रबड़ बैंड है। दादी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा परिवार भी ना इस इलास्टिक रबर की तरीके है, ना कि इस धागे की तरह। धागा ना बहुत कमजोर होता है, अगर दोनों तरफ से खींचो तो टूट जाता है।
लेकिन ये रबर बैंड, इसे चाहे जितना भी खींचो ये टूटता नहीं, बल्कि थोड़ी सी ढील देने पर पहले जैसा हो जाता है। दादी, परिवार में अभी मनमुटाव है, इसलिए सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही परिवार वालों के दर्द पर मरहम लगेगा ना, हमारा परिवार फिर से एक साथ हो जाएगा। माँ, ये है राधिका, मेरे दोस्त जीत की बेटी। आपने तो देखा है इसे, कई बार अपने घर पे भी आई है। ये अपने दिगम के लिए कैसी रहेगी? हाँ याद है मुझे, बहुत अच्छी लड़की है। जब जब भी हमारे घर में आई है कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है। इसको देखकर लगता है कि ये हमारा घर अच्छे से संभाल पाएगी। जिंदगी में बहुत फैसले गलत लिए होंगे, और एक फैसला मैंने बिल्कुल सही लिया, तुम्हें इस घर की बहू बनाने का फैसला। तो दादी, अब इस बहू की बात मानिए और थोड़ा सा खाना खा लीजिए। आइए। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है, लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। एक राधिका ही है जो हर मुश्किल समय में अपने परिवार को खुश करने का बहाना ढूंढी रहती है। इन हालातों में सिर्फ तुम ही दादी को खाना खिला सकती थी राधिका। अति सुंदर थैंक यू। मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर।